स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 4 को हम स्टार्ट करेंगे, फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस, जो फाइनल एग्जाम में 12 मार्क्स के लिए ये चैप्टर आता है। इसके ऊपर 12 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो फाइनल एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। तो इस तरह से चैप्टर का थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करो। वेटेज भी अच्छा है, 12 मार्क्स है। और इसमें सिलेबस देखो टोटल कितने पॉइंट है। टोटल सिलेबस में यूनिट नंबर 4 में टोटल 4 पॉइंट है। उसमें आप सिलेबस में देख सकते हो 4.1 में हम फ्रिक्शन देखेंगे, उसमें बहुत सारे हैं। उसके फ्रिक्शन के टाइप्स देखेंगे, उसके लॉ देखेंगे, उसी के साथ साथ जो भी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, उसके रिलेशनशिप, वो सब कुछ पॉइंट जो है वो हम 4.1 में डिस्कस करेंगे। 4.2 में इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज ऑन लेवल सरफेस सब्जेक्टेड टू फोर्स, इसके बाद ये पॉइंट पूरा डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। 4.3 में देखो इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज ऑन इंक्लाइंड प्लेन है सब्जेक्टेड टू फोर्स पैरेलल टू द प्लेन ओनली, इसमें भी एग्जाम्पल्स है। और उसी के साथ साथ ये रिपार्ट भी हम 4.3 में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में देखो 4.4 में फोर्सेस एक्टिंग ऑन लैडर है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा टोटल सिलेबस है। हम हर एक पॉइंट डीप में एक्सप्लेन करेंगे उस वीडियो में। ठीक है, तो इतना सिलेबस है। यूनिट नंबर 4 को हमने स्टार्ट किया है। मार्क देखे हमने 12 मार्क्स के लिए फाइनल एग्जाम में यह आता है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा 4.1 को हम स्टार्ट करते हैं। तो उसकी हेडिंग आप लिख लो अपने नोटबुक में। देखो सबसे फर्स्ट पॉइंट फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन देखेंगे। उसके बाद लिमिटिंग इक्विलिब्रियम देखेंगे, उसके बाद लिमिटिंग फ्रिक्शन देखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे, उसके बाद एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे, एंगल ऑफ रिपोज देखेंगे, उसके रिलेशनशिप देखेंगे। उसी के साथ साथ और बहुत सारे पॉइंट है जो हम 4.1 में जो है दोस्तों, ठीक है, तो उसमें सबसे फर्स्ट हम 4.1 के ऊपर किस तरह से फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन, डिफाइन लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन, डिफाइन फ्रिक्शन एंड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, what is coefficient of friction for a smooth surface, state the relation between force of limiting friction and normal reaction, is the frictional force always equal to mu r, why, define angle of friction, state the relation between coefficient of friction and angle of friction। तो इस तरह से आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, कौन सा पॉइंट है, 4.1 के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन तो देख लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन मीन्स क्या होता है दोस्तों, मैं सबसे फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कोई भी दो सरफेस है, ये एक सरफेस है और एक अलग सरफेस है। जब ये दोनों सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तब इन दोनों के बीच में कुछ तो यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। जैसे मान लो ये हमारा रोड है, ठीक है, और उसके ऊपर हमारी बाइक का जो टायर रहता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में भी कोई तो फ्रिक्शन रहता है। हमारे दो हैंड है, अगर हमने एक दूसरे के ऊपर उसको घुमाया तो उसके अंदर भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। मतलब कोई भी दो चीज़ें हो, अगर वो आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। देखो उसकी डेफिनेशन देखो, इफ टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड व्हेन वन ऑफ दिस मूव्स ओवर द अदर और एन अटेम्प्ट इज made to move one body over the other, the resistance to motion is set up. This resistance to motion is known as force of friction. Frictional resistance उसी को कहते हैं, अदरवाइज फ्रिक्शनल फोर्स और सिंपली फ्रिक्शन उसी को कहेंगे। मतलब देखो जब एक बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर दूसरी बॉडी क्या होती है, मूव होती है, मूव होती है, तब उन दोनों के बीच में जब उस मूवमेंट को रेजिस्ट करता है कोई तो फोर्स, उस मूवमेंट को क्या कहता है, रेजिस्ट करता है। उसी रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक है, उसी रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन कहेंगे। मतलब देखो
यहाँ पे एक रोड है और रोड के ऊपर हमारी इस तरह से बाइक खड़ी है, ठीक है, बाइक के दो पहिए हैं। तो ये बाइक जो है वो आगे नहीं जाती, ठीक है। क्योंकि इन दोनों के बीच में, रोड और टायर के बीच में कोई तो फ्रिक्शन है। हमें बाइक को आगे ले जाने के लिए कोई तो फोर्स चाहिए दोस्तों, तभी हम बाइक को आगे ले जाएंगे, ठीक है। तो हर कोई भी दो सरफेस हो और एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर मूव हो रहा है और उस मूवमेंट को रजिस्ट करने के लिए जो फोर्स, जो मोशन अप्लाई होता है, उसी रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन कहेंगे। उसी को हम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस भी कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं और सिंपली फ्रिक्शन भी हम कहते हैं, ठीक है। समझ में आया फ्रिक्शन। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट ऑलवेज एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। जो भी फ्रिक्शन होता है वो किस तरह से एक्ट होता है, हमेशा अपोजिट। मतलब देखो ये हमारा यहाँ पे रोड है और यहाँ पे हमारा बाइक का टायर है फॉर एग्जांपल के लिए, और ये हमारी बाइक इस डायरेक्शन में जा रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होगा। यहाँ पे हमारा क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा इस बॉडी के अपोजिट में एक्ट होगा और टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ द कॉन्टैक्ट, और ये जहाँ पे कॉन्टैक्ट कर रहा है उसको टेंजेंशियल होगा फ्रिक्शनल, ठीक है। इस सरफेस को टेंजेंशियल होगा जो भी हमारा फ्रिक्शन है वो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द फ्रिक्शनल फोर्स इज बेसिकली ड्यू टू रफनेस एंड इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स बेसिकली किसके रीजन क्या है वो प्रोड्यूस होने का, एक तो रफनेस है, जितना तुम्हारा सरफेस जितना रफ रहेगा, ठीक है, जितना सरफेस तुम्हारा रफ रहेगा उतना फ्रिक्शनल फोर्स क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। और जो भी दो बॉडी का जो भी कांटेक्ट हो रहा है उसमें जितनी भी ज़्यादा इरेगुलरिटीज रहेगी उतना फ्रिक्शनल फोर्स है जो है वो तुम्हारा ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो मैं ये आपको इमेज के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। देखो ये यहाँ पे एक बॉडी है और इस बॉडी पे हमने यहाँ पे इस साइड फोर्स लगा रहा है। ये तो हमारा ग्राउंड है टोटल, और ग्राउंड पे ये बॉडी इस साइड मूव हो रही है। तो इन दोनों सरफेस में यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। उसके बाद आप यहाँ पे भी देख सकते हो, जितना रफनेस ज़्यादा रहेगा, ठीक है, जितना सरफेस रफ रहेगा उतना फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा रहेगा, ठीक है। उस बॉडी को मूव करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए, ठीक है। जितना फ्रिक्शन ज़्यादा होगा उतना उस बॉडी को हमें एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हमने एक और पॉइंट देखा था, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जिस डायरेक्शन में हमारी बॉडी हम मूव कर रहे हैं उसके अपोजिट हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है। समझ में आया। इन दो बॉडी, ये अलग बॉडी है और ये अलग बॉडी है, इन दोनों के कांटेक्ट में और ये बॉडी के ऊपर ये बॉडी मूव हो रही है, तो इन दोनों के कांटेक्ट में जो इस मूवमेंट को जो अपोज करता है उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। समझ में आया। उस रेजिस्टेंस को या फिर उस अपोजिशन फोर्स को, बॉडी को मूव होने नहीं देता, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये जो बॉडी है, मान लो यहाँ पे कोई भी हो सकता है, फिर हम हो, चाहे गाड़ी हो, एक आधी बाइसिकल हो, 4 व्हीलर हो, कोई भी बॉडी आप कंसिडर कर सकते हो, वो किधर भी जाएगी, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं रहेगा तो, ठीक है। फ्रिक्शन के कारण बहुत सारी चीज़ें सही होती है। तो इस तरह से आपको समझ में आया फ्रिक्शन। नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर का पॉइंट, इन केस if the surface is perfectly smooth, it is assumed that the friction is absent. Sometimes lubricating oil is used in the machine to reduce the friction between the sliding surface and to reduce the wear and tear of machine parts. आपने देखा होगा जो हमारा बाइक का इंजन रहता है उसमें हम क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल डालते हैं, ठीक है, ऑयल डालते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी इस तरह से दो मशीन के जो भी 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, उन दोनों पार्ट में जो भी फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करने के लिए हम
ऑयल का यूज़ करते हैं, अगर हमारा सरफेस परफेक्टली स्मूथ हो और उसी के साथ साथ हमने अगर लुब्रिकेटिंग ऑयल हमने यूज़ किया है, तो उस कंडीशन में हमारा फ्रिक्शन जो है वो टोटल अब्सेंट हो जाता है, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। समझ में आया फ्रिक्शन? तो इस तरह से ये वीडियो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इस वीडियो में हमने यूनिट नंबर 4 को स्टार्ट किया है, टोटल सिलेबस देख लिया है और 4.1 को 1 के ऊपर किस तरह से फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लिए और लास्ट में हमने फ्रिक्शन को स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबस का वो हम डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।